रात के ठीक 2 बज रहे थे। वो समय जब शहर सो चुका होता है, लेकिन कुछ कहानियां जाग जाती हैं। मैं यह कहानी इसलिए नहीं सुना रहा क्योंकि मुझे डराना है, बल्कि इसलिए क्योंकि यह मेरे साथ हुआ था। और जो चीज़ें मैंने उस रात महसूस की, वो आज भी किसी तर्क में फिट नहीं बैठती। मैं तब एक लोकल न्यूज़ चैनल के लिए काम करता था। काम था पुरानी, भूली, बिसरी घटनाओं पर रिसर्च करना। ज़्यादातर केस फाइलों में धूल होती है और कहानियों में अतिशयोक्ति। लेकिन उस दिन जो फाइल मेरे हाथ लगी, वो अलग थी। उस पर लाल स्याही से सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मालवा रोड, मकान नंबर 13। केस क्लोज नहीं हुआ। मालवा रोड एक ऐसा इलाका जिसे लोग जानबूझकर भूल चुके थे। शहर के नक्शे में आज भी मौजूद है, लेकिन वहां जाने की कोई वजह किसी के पास नहीं। मैंने जब अपने सीनियर से इसके बारे में पूछा, तो उन्होंने फाइल बंद करते हुए बस इतना कहा, अगर चैन की नींद चाहिए तो इस रोड पर मत जाना। यहीं से कहानी शुरू होती है। मालवा रोड शहर के आखिरी सिरे पर है। वहाँ स्ट्रीट लाइट्स आधी जली रहती हैं और मोबाइल नेटवर्क ऐसा गायब होता है जैसे किसी ने जानबूझकर काट दिया। लोग कहते हैं कि पहले वहाँ एक रिहायशी कॉलोनी थी, लेकिन 2009 के बाद सब कुछ खाली हो गया। सरकारी रिकॉर्ड में वजह स्ट्रक्चरल रिस्क, असल वजह कोई नहीं जानता। मैं वहाँ दिन में पहुँचा था। दिन में सब कुछ सामान्य लगता है, टूटी हुई दीवारें, बंद मकान, उखड़ी हुई सड़कें। लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जबकि धूप तेज थी। ऐसा लग रहा था जैसे जगह सांस रोक कर खड़ी हो। मकान नंबर 13 ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा। बाकी घरों के मुकाबले वो अलग दिखता था। दरवाजा अब भी सीधा था, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर संभाल कर रखा हो। खिड़कियों पर जाले नहीं थे, और सबसे अजीब बात, दरवाजे के बाहर राख का एक छोटा सा गोला बना हुआ था। मैंने कैमरा ऑन किया। दिल की धड़कन माइक में साफ रिकॉर्ड हो रही थी। जैसे ही मैंने दरवाजे को छुआ, अंदर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई, जबकि घर खाली था। मैंने खुद को समझाया, पुराना घर है, चूहे होंगे, हवा होगी, लेकिन दिल ये मानने को तैयार नहीं था। अंदर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने दरवाजा मेरे पीछे से बहुत धीरे से बंद कर दिया हो। मैंने पलट कर देखा, दरवाजा अब भी खुला था। फिर भी वो आवाज साफ थी। घर के अंदर समय रुका हुआ था। दीवारों पर कैलेंडर टंगा था, सितंबर 2009। तारीख पर लाल गोला बना था, 18 सितंबर। वही तारीख जिस दिन केस फाइल के मुताबिक अंतिम घटना हुई थी। लिविंग रूम के बीचों बीच एक कुर्सी रखी थी, अकेली, जैसे किसी ने जानबूझकर वहां रखी हो। और कुर्सी के नीचे जमीन पर नाखूनों के निशान थे। मुझे तभी जाना चाहिए था, लेकिन जिज्ञासा डर से ज्यादा तेज थी। सीढ़ियां ऊपर जाती थीं। हर सीढ़ी पर चढ़ते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कोई नीचे से मुझे गिन रहा हो। 1, 2, 3। दूसरी मंजिल पर एक कमरा था, जिसकी दीवारें बाकी कमरों से ज्यादा काली थीं, जैसे धुआं अंदर ही अंदर जम गया हो। उस कमरे के दरवाजे पर अंदर की तरफ से कुछ लिखा हुआ था। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई। लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो वो जाग चुका है। मेरे हाथ कांपने लगे, क्योंकि ये लिखावट मेरी अपनी लिखावट जैसी थी। और तभी मेरे पीछे किसी ने बहुत धीमी आवाज में मेरा नाम लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बहुत करीबी इंसान बुलाता है। ना तेज, ना डराने की कोशिश में, बस एक साधारण सी आवाज। यही बात सबसे ज्यादा डरावनी थी। मैंने पलट कर देखा, पीछे कोई नहीं था। सीढ़ियों के नीचे अंधेरा वैसे ही जमा हुआ था, लेकिन अब वो खाली नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहां खड़ा है, बस दिखाई नहीं दे रहा। मेरी सांसें भारी होने लगी। रिकॉर्डिंग अब भी चल रही थी, और हेडफोन में मुझे अपनी ही सांसों के बीच एक दूसरी बहुत धीमी सांस सुनाई दे रही थी। मैंने खुद से कहा, यह दिमाग का खेल है। डर दिमाग में आवाजें पैदा करता है, लेकिन दिमाग झूठ बोलता है, रिकॉर्डिंग नहीं। मैंने कैमरा नीचे की ओर घुमाया। स्क्रीन पर कुछ सेकंड तक कुछ नहीं दिखा। फिर फ्रेम के कोने में एक परछाई हिली। मैंने कैमरा झट से वापस अपनी तरफ कर लिया। हाथ अब कांप नहीं रहे थे, सुन्न हो चुके थे। उस कमरे की दीवारों पर अब वो काले निशान और गहरे लग रहे थे, जैसे वो फैल रहे हों, जैसे धुआं सांस ले रहा हो। कमरे के बीच में एक पुरानी अलमारी थी। मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था। अलमारी का एक पल्ला थोड़ा खुला हुआ था। अंदर से घड़ी की टिक टिक आ रही थी, जबकि घर में कोई घड़ी नहीं होनी चाहिए थी। मैंने अलमारी खोली। अंदर एक टेबल क्लॉक रखी थी, टूटी हुई, बिना बैटरी के। फिर भी घड़ी के नीचे एक डायरी रखी थी, धूल से ढकी, लेकिन पन्ने साफ, जैसे किसी ने रोज खोली हो। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर यह घर तुम्हें बुला रहा है तो इसका मतलब है कि तुम पहले भी यहाँ आ चुके हो। मेरा गला सूख गया, क्योंकि मैं इस जगह पर पहली बार आया था।
कम से कम मुझे ऐसा लगता था। डायरी के पन्ने पलटते गए। हर पन्ने पर तारीख थी, सितंबर 2009। हर दिन एक ही बात लिखी थी, अलग अलग शब्दों में। वो मुझे देख रहा है, वो सीढ़ियों पर खड़ा रहता है, वो आवाज बदल सकता है, वो मेरा नाम जानता है। आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन थी, 18 सितंबर। आज मैंने उसे अंदर आने दिया। जैसे ही मैंने यह पढ़ा, घर के अंदर अचानक ठंड बढ़ गई, इतनी कि मेरे होंठ नीले पड़ने लगे। सीढ़ियों से नीचे किसी के चलने की आवाज आने लगी, धीमी, जानबूझकर की गई। 1, 2, हर कदम के साथ लकड़ी कराह रही थी। मैं भाग सकता था, मुझे भाग जाना चाहिए था, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया। फिर मुझे एहसास हुआ आवाज नीचे से नहीं आ रही थी, वो मेरे पीछे से आ रही थी। मेरे कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, तुम देर से आए हो। उस पल मुझे याद आया एक सपना जो मुझे बचपन से आता था। एक अंधेरा घर, एक कुर्सी और एक तारीख 18 सितंबर। मेरे हाथ से डायरी गिर गई और जब मैंने नीचे देखा, डायरी के पन्ने अब खाली नहीं थे। डायरी के पन्नों पर स्याही अपने आप चल रही थी। हर अक्षर ऐसा लग रहा था जैसे किसी नस से निकला हो। मैंने डायरी उठाई नहीं, फिर भी शब्द साफ दिखाई दे रहे थे। तुम वापस आ गए हो। मेरे दिमाग में अचानक तेज दर्द उठा। ऐसा लगा जैसे किसी ने यादों की परतें जबरदस्ती खींच दी हों। तस्वीरें बिखरने लगी। एक एम्बुलेंस, लाल नीली लाइट्स और वही घर, मकान नंबर 13। मुझे याद आने लगा, 2009 में मैं यहाँ आया था, रिपोर्टर नहीं, पीड़ित के तौर पर। उस साल मालवा रोड पर एक सामूहिक घटना हुई थी। 5 लोग, एक परिवार। पुलिस रिकॉर्ड में लिखा गया कार्बन मोनोऑक्साइड लीकेज। आत्महत्या जैसा केस बनाकर बंद कर दिया गया। लेकिन सच यह था कि उस घर में कोई लीक नहीं था। घर में था वो। उस समय मैं कॉलेज में था, एक दोस्त के साथ यहाँ रात बिताने आया था, बस यूं ही, एडवेंचर के लिए। वही दोस्त पहला शिकार बना। वो कोई भूत नहीं था, वो एक स्मृति था, एक ऐसी चेतना जो डर से पैदा हुई थी, इतनी गहरी, इतनी सघन कि घर की दीवारों में बस गई। जब कोई उस घर में डर को स्वीकार करता था, वो अंदर आ जाता था। 18 सितंबर की रात हम भाग सकते थे, लेकिन मैंने दरवाजा बंद कर दिया था, डर में या शायद जिज्ञासा में। यही वजह थी कि बाकी सब मर गए और मैं बच गया, या यूं कहूं मुझे छोड़ दिया गया, क्योंकि वो मरता नहीं, वो इंतजार करता है। घर अचानक बहुत शांत हो गया। घड़ी की टिक टिक बंद हो गई, ठंड गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे सब कुछ थम गया हो। और फिर सीढ़ियों के ऊपर कुर्सी की चरमराहट सुनाई दी। वही कुर्सी। मैं धीरे धीरे ऊपर गया। हर कदम भारी था, जैसे फर्श मुझे वापस खींच रहा हो। कमरे में पहुंचते ही मैंने उसे देखा। वो कोई आकृति नहीं थी, वो मैं था, मेरा ही चेहरा, थकी हुई आंखें और वो मुस्कान जो मैं कभी शीशे में देखना नहीं चाहता। उसने कुछ नहीं कहा, बस कुर्सी से उठा और मेरे अंदर समा गया। उस पल मुझे समझ आ गया, मैं यहाँ फाइल बंद करने नहीं आया था, मैं यहाँ जगाने आया था। अब मालवा रोड फिर से मैप पर आ गई है। नेटवर्क काम करता है, लाइट्स जलती हैं, लेकिन मकान नंबर 13 अब खाली नहीं है, क्योंकि वो अब घर में नहीं रहता। वो कहानियां सुनाता है, जैसे मैं आज सुना रहा हूं। अगर तुम यह सुन रहे हो तो याद रखना, कुछ जगहें छोड़ दी जाती हैं, कुछ कहानियां दबा दी जाती हैं और कुछ दरवाजे दूसरी बार नहीं खोले जाते, क्योंकि अगली बार घर नहीं बुलाता, यादें बुलाती हैं।